जय माता दी फ्रेंड। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग होता है शुरू। तो यह है सुबह का मौसम। सुबह क्या 10 बजे का टाइम पे सुबह से जो थी बहुत बारिश, रात को भी बहुत बारिश हुई थी और सुबह भी बहुत ज़्यादा। और अभी देखो बढ़िया से धूप आ गई है। और आज कपड़े धोने नहीं होता, थर्सडे होता तो आज धूप बढ़िया आ गई। तो कल के जो कपड़े वगैरह थे थोड़ा वो डाल वाल के तो वो सूख गए हैं कपड़े। और उसके बाद दिन में फिर मौसम ठीक हुआ तो मैंने पूछा कि चलो मैं मायके चले जाती हूँ क्योंकि ईजा आ गई है। अब मेरा आ गया है टर्न मायके जाने का। तो ईजा ने बोला ठीक है। इसके पापा को भी कॉल किया, उन्होंने भी कहा हाँ चले जाओ। तो मैं और बेटी हम चल दिए हैं। और ये है सुंदर सा व्यू हमारे भीमताल की ताल का और रोड का। उसके बाद ये है रास्ते में लग गया था बहुत ख़तरनाक सा जाम। बहुत देर स्कूटी में भी लग जा रहा था जाम। गाड़ी में तो लगता ही लगता था, स्कूटी में भी जाम लग जा रहा। तो ये जाम का है हाल, बुरा हाल। अब तो मतलब जून में तो यही रहेगा बस 30 तक तो हमारे यहाँ इधर को ऐसे ही रहेगा। 30 के बाद थोड़ा फिर उसके बाद क्या होता है, 30 के बाद स्कूल वगैरह खुल जाते हैं तो फिर सैटरडे संडे वाला जाम ज़्यादा रहता है। अभी तो डेली वाला जाम ऐसी है तो स्कूटी भी निकलनी मुश्किल हो जा रही है हम लोगों की। तो ये है जाम का हाल। और उसके बाद सुंदर सा व्यू, सुंदर सा नज़ारा। कहीं पे बादल, कहीं पे धूप, बादल सा ऐसा चल रहा था। और सुंदर सा आसमान, इतना बादल के ना इतने सुंदर सुंदर सा कलर देख रही है, पता डिजाइन ऐसे बना हुआ। तो व्यू हमने कहा चलो रुक के तो पहले तो ऐसे बनाते रहे। फिर बेटी ने कहा कि मम्मी यहाँ से देखो व्यू भी बहुत सुंदर सा आ रहा है तो व्यू लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। देखिए आप भी आनंद लीजिए हमारे पहाड़ों का। और उसके बाद इस जगह पे से ना एक सुंदर से लगा था, हल्द्वानी साइड में बहुत सुंदर सा लग रहा था। तो हमने कहा वो नज़ारा भी ले लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से सुंदर सा पहाड़ के बीच में हल्द्वानी और गौला नदी दिख रही है। ये बादल, बहुत सुंदर सुंदर सा नज़ारा। थोड़ी देर हम रुक गए, हमने कहा चलो पहले वीडियो ही बना लो यहाँ पर से। और उसके बाद फिर आ गए थे हम शीतला देवी मंदिर से होते हुए रानी बाग पुल पार करते हुए हल्द्वानी पहुंच गए। हल्द्वानी में थोड़ी देर की हमने शॉपिंग कि प्रभव के बाल उतारने में हम आ रहे हैं। प्रभव का कल चूड़ाकर्म है तो उसमें हम आए हुए हैं तो उसके लिए थोड़ा गिफ्ट तो बनता ही है। तो हमने कहा थोड़ी देर हल्द्वानी में रुकेंगे। और उसके बाद पहुँच गई हूँ मैं घर आने में थोड़ा सा हो गया था अंधेरा सा। ये अन्नू के संग हो रही गपशप। अभी बाबू और प्रभव गए हैं छत में वॉक पे, इवनिंग वॉक पे। और सुबोध गया है मार्केट और ये आ गए हैं बाबू। तो यहाँ पर गिफ्ट देख के ना प्रभव को अब हो गई बेचैनी। तो प्रभव के सरप्राइज़ गिफ्ट, ये कितना खुश हो रहा देखो आप, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि पता नहीं क्या है इसके अंदर। गिफ्ट तो सबको पसंद है, सबको। तो देखो ये अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि खोल तो कह नहीं पा रहा कि है किसके लिए, क्योंकि उसको ये भी समझ में आ रहा है कि मेरा ही है, किसी और का तो नहीं है। तो जब हमने कहा चलो खोलो अब, तो दादू और प्रभव दोनों लग गए हैं गिफ्ट खोलने में। ये अब समझ में आ रहा है कि कहाँ ये खोलने वाला है। इन तो उसे लग रहा है कि पता नहीं किसी को देने का तो नहीं है। तो प्रभव गिफ्ट देख के बहुत खुश हो रहा है और उसको देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं। ये देखिए प्रभव को गिफ्ट दे रहे हैं हम लोग प्रभव को गिफ्ट दो। देखिए सुंदर सा गिफ्ट प्रभव का। अभी खुलेगा तो तब देखना प्रभव की खुशी आप लोग। सभी लोग लग गए हैं इसको गिफ्ट को खोलने में। और ये देखो प्रभव देखो कितना खुश हो रहा है खुद से। अब ये देखिए हाँ इसका खुद से फाड़ने लग गया हो। अब खुश हो गया। अब उसको देखना है कलरफुल जैसा कुछ दिख रहा है तो अब खुश हो गया वो कि हाँ ये तो मेरे लिए छोटा छोटा सा बच्चों का ऐसा दिख रहा है। ये देखिए क्लैप 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 छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, सबको गिफ्ट चाहिए, सबको पसंद है गिफ्ट। और उसके बाद हमने ये खोल दिया है प्रभव का गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट। ये निकल गया। बताइए क्या है इसमें, क्या है। ये है प्रभव के लिए टेबल और चेयर। क्योंकि वहाँ हम जब टॉय शॉप में गए ना 2-3 जगह पर देखे, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर लें तो ले क्या। हर टॉय जो था वो प्रभव के पास था। इसको खोला ये भी प्रभव के पास है, ये दिखाओ ये भी प्रभव के पास है।
और कुछ जो था वो बहुत बड़े बड़े बच्चों के हिसाब से था, कुछ समझ में नहीं आया। तो लास्ट में हमें ये जब हमने कहा चलो अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं लेने, तो फिर से हमने कहा चलो एक बार ये देख लो। ये देखा तो मैं सुंदर, बहुत प्यारा लगा और अच्छा भी लगा। तो हमने कहा अब नीट भी है क्योंकि उसके ऊपर बैठ के खाना वाना खुद से खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये हमने ले लिया उसके लिए और प्रभाव भी बहुत खुश हो गया। तो यहाँ पर क्लाउड वगैरह बनाए हैं, तो डायनासोर का ये था थीम, तो उसमें कह रहा है टमाटर वगैरह, आलू वगैरह खुद से बना दे रहा हो, तो बहुत खुश है। और उसको देखिए हम लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं। ये देखो पूरा एग्जामिन कर रहा है कि क्या है कैसा है, खुश हो रहा। और इधर पे बाबू बजा रहे उसके लिए सीटी, वो पेपर से कितना खुश हो रहा है, देखो देखो। और उसके बाद कुछ भी दे दो ना, उसके बाद चॉकलेट देख रहा है। पता है हमारे हाथ में ये बड़ा बॉक्स था ना, तो इसलिए हम लेके नहीं आए, कहीं मार्केट में रुके ही नहीं। अब घर आके कह रहा है चॉकलेट, बुआ चॉकलेट। तो उसके बाद फिर उसकी मम्मी ने अंदर से चॉकलेट दी और हमने उसको वही चॉकलेट वापस से दे दी, तो खुश हो गया, बुआ चॉकलेट लाई है। और ये आ गया सुबोधी मार्केट से शॉपिंग करके और खुश हो रहा, क्या मेरी प्यारी बहन आ गई। तो मज़ा आता मायके आके। तो यहाँ तक था मेरा आज का ब्लॉग। फिर मिलती हूँ, जय माता दी।